नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। अभी तक आपने क्या सुना? प्रेम रंग में बहुत सारे रंग आपने देखे हैं, महसूस किए हैं। राज और सुहानी की अभी एंगेजमेंट भी हो गई। घर वालों सभी को पता भी चल गया और उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन इस बीच क्या हुआ? संजना का दिल टूट गया है। वो गुस्सा है इंसल्ट जो उसका हुआ। और उसने क्या किया है? राज और उसके जो रोमांटिक फोटो थे, जो कुछ एडिट किए हुए थे, वो फोटो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर लिए, वायरल हो गए। और अभी राज और समीर को डर है कि कहीं संजना और राज के वो फोटो सुहानी और पूजा ना देख ले, उनकी फैमिली ना देख ले, और फिर क्या होगा? ये तो आप भी सोच सकते हो कितना बड़ा धमाका होगा, कितनों के दिल टूट जाएंगे। और दिल भी तो टूट सकता है सुहानी का। और पता नहीं इन दोनों के रिश्ते में और कितनी मुसीबतें आनी बाकी है, क्योंकि अभी तो खुशियां शुरू हो गई थी, लेकिन खुशियों को तो नजर लग ही गई, वो भी संजना की। आगे क्या होता है, चलिए सुनते हैं प्रेम रंग एपिसोड नंबर 85, प्लान संजना के खिलाफ। सुहानी की फैमिली घर आती है। बहुत सभी हैप्पी होते हैं। सुहानी और पूजा अपने पर्स से मोबाइल खोजने लगती है, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलता, क्योंकि मोबाइल घर में था ही नहीं। पूजा सुहानी से पूछती है, मेरा भी मोबाइल नहीं है। मोबाइल कहाँ गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा। दोनों भी यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन मोबाइल कहीं पर भी नहीं मिलता। शायद राज के घर ही रह गया होगा, सुहानी कहती है। लेकिन कोई बात नहीं, कल हम राज के घर जा रहे हैं तो मिल जाएगा ना मोबाइल। पूजा कहती है, हाँ ओके, तो ठीक है, मैं सो जाती हूँ, गुड नाइट। सुहानी कहती है, तुमसे बात करनी है, रुको प्लीज, सोना मत, उठो ना। पूजा कहती, अब ना चुपचाप सोने दे, मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करेंगे। नहीं नहीं, कल नहीं, अभी बात करनी है। देख, अगर तुमने बात नहीं की ना, तो ये देख, मेरे पास ये पानी की बोतल है, बोल बात करेगी या नहीं? और मैं वैसे भी तुम्हें सोने नहीं देने वाली, सुहानी कहती है। मुझे तुमसे बात करनी है तो करनी है। तो जबरदस्ती पूजा को सुहानी उठाती है। पूजा गुस्से से कहती, ऐसी क्या बात है जो तुम अभी करना चाहती हो? कल तक नहीं रुक सकती? अभी मुझे कितनी नींद आई है। सुहानी कहती है, मुझे सिर्फ ना इतना बता दो ना, समीर ने तुमसे क्या पूछा था और तुमने उसका क्या जवाब दिया? ये पहले बताओ, फिर से सो जाओ, वरना नहीं सोने दूंगी। पूजा अपने ऊपर से चादर ओढ़ के कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं क्या कहा था, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, और वैसे भी उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। तुम खुद ही पूछ लेना, अब मुझे सोने दो। अच्छा जी, तो तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो, अब पहले बता दे। अच्छा, मैं ही बताती हूँ, तुम नहीं कहोगे ना? उसने तुम्हें आई लव यू कहा था, क्यों, सच कहा ना? यस और नो, इतना ही कह दो। सुहानी हंसते हुए पूजा से पूछती है। पूजा कहती है, हाँ, तो मैं क्या करूं? वो तो कुछ भी कह सकता है, मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा है, ये उसके दिल की बात है, अब मैं क्या जानूं? और मैं कर भी क्या सकती हूँ?
मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, अब मुझे सोने दे। और फिर सुहानी कहती है, कल राज के घर भी तो जाना है और मोबाइल भी वापस लेकर आना है। और मोबाइल से सबसे जरूरी, मोबाइल से भी ज्यादा जरूरी एक बात, राज से फिर से मिलना है। मेरा तो जी नहीं भरता। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि राज से दोबारा मुलाकात होगी। और फिर सोचते हुए सुहानी स्माइल करती है और खुश होकर सो जाती है। यहाँ पर राज और समीर टेंशन से सो ही नहीं पाते। राज कहता है, ये मोबाइल यहाँ पर हमने रख लिए दोनों के, लेकिन कल जवाब क्या देंगे ये सोचना पड़ेगा ना। राज कहता है, ये संजना भी ना, उसको कैसे समझाए, कितनी खुदगर्ज है, दूसरों की खुशियां उससे देखी नहीं जाती। कितनी बेवकूफी से मैं उसके साथ गया था। काश काश मैं उसके साथ ही ना जाता और सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को सब कुछ क्लियर बता देता, तो ये नौबत ही ना आती। और सारी बातें सुहानी से भी शेयर करता। वो तो कितनी प्यारी है, समझदार है, सब कुछ समझ जाती, मेरी मजबूरी समझ जाती। अब क्या करूं? मेरी सोनपरी, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अगर अब वो गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, रोने लग गई तो मैं क्या करूंगा? यार कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर उसे समझाता है, तो अब क्या खुद रोना शुरू कर दोगे? जो भी प्रॉब्लम है फेस तो करना पड़ेगा, अभी सो जाओ। कल सारी सच्चाई उन दोनों को हम समझा देंगे, लेकिन जो संजना ने किया है उसका तो उसे सबक जरूर सिखाएंगे। चलो ठीक है, कल देखते हैं क्या करना है। अब गुड नाइट कहकर दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग जल्दी रेडी होकर पूजा और सुहानी राज के घर आ जाती है, लेकिन राज की मम्मी आश्चर्य से कहती है, अरे वाह, मेरी बहू रानी फिर से आ गई। तुम आती हो ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। बस अब जल्दी से शादी हो जाए और तुम हमारे घर ही रहने को चली आ जाओ। सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर मैं तो रिलैक्स हो जाऊंगी। क्यों सुहानी बेटी, आओगी ना? शर्माते हुए सुहानी कहती है, जी हाँ मम्मी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सुहानी के सर पर प्यार से हाथ रखकर राज की मम्मी कहती है, बेटी हमेशा सुखी रहो। राज अभी तक सो रहा है, आप दोनों बैठ जाओ, राज रेडी होकर आ जाएगा। राज कुछ ही देर में रेडी होकर आ जाता है। समीर भी। राज कहता है, हम लोग बाहर जाते हैं, चलो वहीं पर बातें करेंगे। राज की मम्मी से सभी बाय कहकर बाहर राज के कार में बैठकर सभी निकल जाते हैं। कुछ दूर जाते ही अच्छे से गार्डन में रुक जाते हैं। राज की धड़कनें तेज होने लगती, सोचने लगता है पता नहीं ये फोटो देखकर सुहानी कैसे रिएक्ट करेगी। और पूजा अपने मोबाइल लेकर सुहानी और पूजा को देते हैं। वो दोनों ऑन करने की कोशिश करते हैं। राज का टेंशन दिखाई देने लगता है। तब सुहानी पूछती है, ये क्या हो गया? अचानक इतना टेंशन तुम्हारे चेहरे पर क्यों है राज? क्या हुआ बताओ ना। राज कहता है, तुम अपना मोबाइल ओपन कर लो और ये देखने के बाद बताना कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं। राज की बात सुनकर सुहानी मोबाइल ऑन करती है, पूजा भी। और सोशल मीडिया पर हर जगह पर राज और संजना के फोटो देखकर दोनों झटके से खड़ी हो जाती है। गुस्सा, हैरानी दोनों के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है और सुहानी की आंखें ही भर आती है जब राज को संजना के बहुत करीब वो देखती है। रोना शुरू ही करने वाली थी, तभी राज उसे रोकता है। प्लीज प्लीज रुक जा, रोना नहीं, प्लीज प्लीज सोनपरी मान जा,
मुझे कुछ कहना है, वो मेरी बात पहले सुन ले, उसके बाद तुम्हें रोना है ना, तो मैं रोकूँगा नहीं, रो ले। अगर मेरी पिटाई करनी है वो भी कर ले, लेकिन प्लीज़ पहले पहले मेरी एक छोटी-सी बात सुन ले। और ये जो देख रही हो, ये जो तुम दोनों देख रही हो, ये सच्चाई नहीं है। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, ये सब सुहानी उस ड्रामेबाज संजना की चाल है। उसने जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ किया है। वो चाहती है कि मैं तुमसे शादी ना करूं, उसके साथ शादी करूं। हमारी सगाई होते हुए उसने देखा तो उसने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरा यकीन करो, तुम्हारी कसम मैं सच कह रहा हूँ। वो जो चाहती है वो हमें नहीं करना है, वो तो चाहती है हम दोनों को जुदा करना, लेकिन क्या हम उसकी चाल को कामयाब होने देंगे? उसे हमें सबक सिखाना है। तुम मेरा साथ दोगी ना? मैं सारी बातें समझाता हूँ, जो कुछ हुआ सच्चाई तुम्हें बता देता हूँ। ये सब उसका प्लान था। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी उसे सजा देने के लिए? सारे फोटो देखने के बाद पूजा भी समझ जाती है और वो सुहानी को कहती है, हाँ यार, राज ने जो कुछ कहा वो सच्चाई है। इनमें से कुछ फोटो तो एडिटिंग किए हुए हैं, तुम ठीक से देख लो। हमें तो संजना को जरूर सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें राज का साथ देना होगा, तभी तो संजना को सबक मिलेगा। सुहानी कहती है, ठीक है, आप लोग सभी कहते हो तो मैं मान जाती हूँ, और ये मेरा रोना भी मैं कैंसिल कर देती हूँ। अब तो संजना को रोना होगा। राज, उससे अगर सबक सिखाना है तो मेरी बात मान ले, उससे दूर रहकर सबक सिखाना। ये चिपका चिपकी, ये नजदीकियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब नहीं चले, समझे राज का, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात तुम पहले से समझ लो राज। राज अपने कान पकड़कर कहता है, ना बाबा, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू। चलो आज हम चारों मिलकर उस संजना को सबक सिखाते हैं और उसकी फैमिली को भी। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। संजना के फोटो देखने के बाद पूजा और सुहानी समझदारी से काम लेती है, राज की सच्चाई को समझ लेती है, उस पर ट्रस्ट करती है। लेकिन उसके बाद वो सब मिलकर संजना को क्या सबक सिखाते हैं, ये भी तो हमें देखना है, सुनना है ना? तो उसके लिए क्या करना है? करना यही है कि आपको चैनल के साथ हमारे साथ रहना है और प्रेम रंग को सुनते रहना है। और ये क्या बात हो गई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? बहुत छोटी सी बात है ना, जो आप भूल जाते हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये प्रेम कहानी, ये लव स्टोरी जिसमें हजारों रंग हैं, आपको भी रंग जाना है। इसलिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है। और ये लव स्टोरी जिसे हमने लिखा है उसे सुनते रहिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।